शहर में मेरा पहला दिन। मैंने एक अजनबी से जल्दबाजी में शादी कर ली। एक ऐसा आदमी जो मुझसे 20 साल बड़ा है। ये सोना किसका है? ये किसका है? आवाज धीमी रखो, वह बूढ़ा आदमी बहुत अमीर है। उसे थोड़ा सा पता भी नहीं चलेगा। चलो इसे छुपा लेते हैं। श्री फू के पास अनगिनत सामाजिक कुलीन महिलाएं हैं जो उनके घर में शादी करने की गुहार लगा रही हैं। क्या आप वाकई चुनना चाहते हैं इन प्रायोजित गांवों की लड़कियों में से अपने पोते की दुल्हन के रूप में? हमारा फहू परिवार चरित्र को सबसे ऊपर महत्व देता है। नमस्ते दादा फू। दादा फू, ये मुर्गी के चारे में मिला, सोचा शायद आपका खो गया हो। क्या मैं बूढ़ा होकर भूलने लगा हूँ? अच्छा, और कुछ? इतनी कीमती चीज यह क्या है? बेटी, मेरे द्वारा प्रायोजित सभी लोगों में तुम सबसे ईमानदार हो। हाँ हाँ, मैं एक मदद मांगना चाहता हूँ। मेरे पोते से शादी करो। क्या तुम करोगी? दादा फू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। मैंने वादा किया था कि मैं आपको चुकाऊंगी। $143 लंबा, 70 किलोग्राम वजन, $3 मिलियन के कर्ज की मार झेल रहा निश्चित ही दादा फू का पोता है। अभी से तुम मेरे पति हो। मेरे साथ आओ। तुम मजाक कर रहे हो? तुम खुद मांग रहे हो? मेरे मुर्गे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बूढ़े आदमी से मिलकर मुझे ड्रग देने की साजिश रची? कैसा ड्रग? लड़की, यह तुमने खुद बुलाया है। महोदय, आप क्या कर रहे हैं? लड़की, क्या तुम कानूनी उम्र की भी हो? फू परिवार ने मेरी जान बचाई। अगर शादी से कर्ज उतर जाता है तो ठीक है। तुम जाग गई। महोदय, कल रात। जैसा मैंने सोचा था, औरतें हमेशा पहले काम करती हैं, फिर जिम्मेदारी के लिए रोती हैं। कल रात हम होटल वापस चले गए। क्या तुमने मेरे मुर्गे वापस लिए? कल रात की मेरी मेहनत उन मुर्गों से भी कम है। वे असली फ्री रेंज मुर्गे हैं। बस नाटक बंद करो। मैं कभी नहीं तुम जैसी किसी से शादी करूंगा। यहाँ $50 लाख हैं, ले लो और गायब हो जाओ। महोदय, हर कोई पैसे की पूजा नहीं करता। अच्छा हुआ तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम जैसे बूढ़े से शादी करने से मेरे पूरे गांव को शर्मिंदगी होगी। तुम मुझे ठुकरा रही हो? बदमाश, हमने तुम्हारा विवाह पंजीकरण शेड्यूल कर दिया है। चलो आगे बढ़ो। बूढ़े छोड़ो भी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। फू परिवार की परंपरा का मतलब है जिम्मेदारी लेना। अगर तुमने बर्बाद कर दी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम क्या हुआ? तुम्हें पहले से पता है क्यों? रजिस्ट्रेशन छोड़ना तुम्हारी और दादा की पूरी साजिश बेकार कर देगा।
अरे क्या तुम सच में जोड़ा हो? पास आओ, ये शादी की तस्वीरों के लिए है, एकल चित्रों के लिए नहीं। चूंकि हम पहले से ही शादीशुदा हैं, चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। उसकी मदद करो। ये मेरी फीस की बचत है। इतना कम कैसे बचा है? माँ, मेरे कार्ड का पैसा कहाँ है? मैंने पूरा 1 महीना काम किया, वह फीस कमाने के लिए। तुम्हारे भाई को गेमिंग कंसोल चाहिए था, मैं और क्या कर सकती थी? इसके अलावा तुम जैसी लड़की को कॉलेज जाने से क्या होगा? अभी घर आओ और शादी कर लो। तुम्हारा भाई तुम्हारे दहेज का इंतजार कर रहा है घर खरीदने के लिए। अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत की है बस कॉलेज में दाखिला पाने के लिए। सर, क्या बात है? क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए। अभी अभी शादी हुई और पहले से ही मुसीबत में। कितना? 4,000। 4 करोड़? तो तुमने पहले मेरा पैसा मना कर दिया क्योंकि वह कम था। मैंने बुजुर्ग से वादा किया था कि तुम्हें घर ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ स्कूल शुरू होने तक। उसके बाद तुरंत हॉस्टल वापस चली जाना। उसे पैसे दे दो। नमस्ते युवा मैडम। कितना शानदार महल है। मुझे पता था कि फू दादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने अमीर नहीं। अरे नादान, 1 महीने से ज्यादा हो गया शादी को और तुम अब तक घर वापस नहीं आए हो। क्यों? बूढ़े, उस चालाक औरत को मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। छोड़ दो ये सब। युवा मैडम, ये सब दुर्लभ पौधे हैं। मास्टर लियू ने इनके लिए भारी कीमत चुकाई है। ये खरपतवार नहीं है, उन्हें नोचना बंद करो। इस गमले के पौधे में न तो पत्ते हैं और न ही फूल। इसमें खास क्या है? हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है, लेकिन न मुर्गियां हैं न बतखें। क्या बेकार है। फू या नशिंग, मैं तुम्हें घर वापस आने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ हाँ मेरी प्यारी पोतू, ये सब पौधे तो खरपतवार हैं, उन्हें उखाड़ दो और जो चाहो पाल लो। सच में? चीन का होटल उद्योग हर साल 8% बढ़ता है। आपातकाल। मास्टर लियू, मैडम ने आपके 3 साल पुराने बगीचे को बर्बाद कर दिया है। अब मुर्गी पालन कर रही हैं। क्या? मास्टर लियू, मुसीबत। युवा मैडम बैठक में सॉसेज लटका रही हैं। रोमन सैटन के पर्दे बर्बाद कर दिए। मास्टर लियू, अब क्या हुआ? नौकरों ने बताया कि मैडम आपकी नीलामी से खरीदे किंग राजवंश के फूलदान में लहसुन का अचार बना रही हैं। असंभव। वापस मुड़ो, घर चलो। फू दादा छठे मालिक को वापस बुला लिया गया है। बिल्कुल सही। आज रात से स्कूल शुरू हो रहा है। आखिरकार उन्हें एक साथ लाने में कामयाब हो गए। हा हा। यहाँ क्या चल रहा है? वह कहाँ है? अपनी आवाज पर काबू रखो। इस तरह बात नहीं करते। वह तुम्हारी पत्नी है। बाथरूम में है। वह असल में प्रेग्नेंट है। अब हम क्या करें? शियो वान वान। अंकल क्यों वापस आ गए? शियो वान वान शियो। अंकल आप वापस आ गए। तुमने तो यहाँ घर जैसा माहौल बना लिया है। तुम मेरे पैसे खुलेआम उड़ा रही हो। अब तो महंगे कपड़े भी पहनने लगी। जबान संभाल के लड़के, ये सब वान वान के लिए हैं। आज स्कूल शुरू हो रहा है, उसे वहां छोड़कर आना। दादा,
छठे मालिक के पास तो खुद के काम होंगे ही। आपने गाड़ी का इंतजाम तो कर ही दिया है ना? मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे कमरे की सफाई और कीटाणुशोधन करो। उसकी सारी चीजें फेंक दो। जी। युवा मालकिन प्रेग्नेंट हैं। क्या? क्या? वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। तुम लोग यहां खड़े क्यों हो? मेरी पोती गई गर्भवती है। अगर वो लोग उसे नुकसान पहुंचाएं तो क्या होगा? मुझ पर एक एहसान करो, मुझे कुछ पैसे उधार दो। शादी के बाद इंतजार नहीं कर सके? तुम्हें कितने चाहिए? जितना चाहो मांग लो। 4000। 40 लाख? तो तुमने पहले मेरा पैसा इसलिए ठुकराया क्योंकि रकम बहुत कम थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पहले इतनी घमंडी थी। उस जैसी चालाक औरत, वह किसका बच्चा ढो रही है, ये तो देखना बाकी है। तुम जाओ परिवार की वारिस होने के लायक तो हैं। क्या शानदार प्रदर्शन है। चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं और सहपाठी भी थे, ये तोहफे आप सबके लिए हैं। ये बैग हजारों का है। मैं तो ऐसा बैग हमेशा से चाहती थी। मिस चाओ तो बहुत उदार हैं। यह कुछ भी नहीं है। जब मैं बाद में मुख्य भाषण दूंगी आपकी प्रतिनिधि के तौर पर, तो जोश से मेरा समर्थन करना। ये सस्ते बैग मेरे पास ढेर सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक रोल्स रॉयस? वह कौन है? हमारी मित्राओं को पीछे छोड़ने की हिम्मत कर रहा है। माँ, ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चमक फीकी करने की? प्रिंसिपल ने इसका कभी जिक्र नहीं किया। वो वेरी नहीं जितने हैं। तुम लोग इसे नहीं जानते, ये वही स्कॉलरशिप वाली छात्रा है, पहाड़ों से आई है। श्याओ वान वान किसी पिछड़े गांव से आई है। ये रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकती है? अफवाह है कोई खुद को बेच रहा है अमीर बूढ़ों को, या वही होगी। यह कचरा मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे करता है? मैं इसे सबक सिखाऊंगी। हाय सहपाठियों, मैं नई छात्रा शियो वान वान हूँ। ऑडिटोरियम कहाँ है? तुमने मुझे क्यों मारा? मार दिया तो क्या हुआ? तुम जैसी गली के कुत्ते को मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, कॉलेज दिमाग तो छांटते हैं, चरित्र नहीं। बिना वजह लोगों पर हमला करना मतलब नहीं निकालना। किसने कहा बिना वजह है? वह कोट जो तुमने पहना है, मास्टर गुनाई का लिमिटेड एडिशन कोट, मुझसे चुराया है। क्या? तुम चोर हो। ये मेरे दादाजी ने खरीदा था। तुम मजाक कर रही हो। मास्टर गुनाई के डिजाइन का खरीदारी में लाखों चाहिए। कोई देहाती यह कभी नहीं खरीद सकता। बस बातें। उससे वह कोट उतारो। तुम क्या कर रही हो? उसके कपड़े उतारते रहो। क्या हो रहा है? मैंने सुना है उसने कपड़े चुराए हैं। कितनी बेशर्म है। उसे सबक सिखाना चाहिए। शियाओ वान वान, मैं यह सब ऑनलाइन पोस्ट कर रही हूँ। सबको दिखा दो तुम असल में कैसी हो। नहीं, इसे ऑनलाइन मत डालो, इससे उसे सबक मिलेगा। फिल्माना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नए छात्रों, कृपया हॉल की ओर प्रस्थान करें उद्घाटन समारोह के लिए। नए छात्रों के प्रतिनिधि शियाओ वान वान, कृपया तैयारी के लिए बैक स्टेज जाएं। तुम नए छात्रों की प्रतिनिधि हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह चुराने की, मेरी नए छात्रों की प्रतिनिधि की पोजीशन? वह चोर है, उसके लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो नए छात्रों और अभिभावकों को दिखा दो कि तुम असल में कैसे नए छात्रों की प्रतिनिधि हो। असल में चलो। तुम क्या करने वाली हो? तुम बस दिखावा करना चाहती हो, है ना? आज मैं तुम्हें दूंगी जितना चाहो उतना दिखावा करने का मौका। उसका चोरी का माल ले लो और मेरे साथ आओ। झाओ कॉर्पोरेशन ने हमारे स्कूल को एक पूरी टीचिंग बिल्डिंग दान की है। जब उनके लोग आएंगे उनका अच्छे से स्वागत करना। बुआ फरस्तना मैं यही नहीं लिख रहा। चिंता मत कीजिए सर। शियाओ वान वान कहाँ है? समारोह शुरू होने वाला है। वह कहाँ है? नए छात्रों की प्रतिनिधि यहाँ है।
मिस झाओ, आप आ ही गए। हमने आगे की पंक्ति में सीटें तैयार कर रखी हैं। क्या 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 हो रहा है? उसे ऐसे कैसे पीटा जा सकता है? यह किसने किया? डायरेक्टर, वह हमारे स्कूल का फ्रेशमैन प्रतिनिधि है। पैसे के लिए अपना शरीर बेच रहा है और चीजें चुरा रहा है। 1 लाख से ज्यादा कीमत की चीज। मैं उसे स्कूल के लिए शिक्षित कर रही हूँ। क्या? कितना भयानक फ्रेशमैन प्रतिनिधि है। स्कूल ने उसे कैसे भर्ती किया? बस उसकी सहपाठी होना ही एक कलंक है। डायरेक्टर, ये सारी चीजें मेरी हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। अरे दबा जियो शेर। जब तक कोई आपके लिए साबित नहीं कर सकता, हम अभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। छठे मालिक, अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज प्लीज फोन उठाओ। अरे अंकल, जल्दी मुझे बचाओ। हेलो, ये औरत खतरे में है। वो क्या चाल चल रही है? छठे मालिक, बैंक ने अभी फोन किया और कहा आपने उसे $4 करोड़ दिए, लेकिन उसने सिर्फ $4,000 इस्तेमाल किए। क्या कोई गलतफहमी है? अंकल, मैंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए $4,000 लिए। मैं कर्ज चुका रही हूँ। बाकी पैसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जाओ, मैडम को बचाओ। बदमाश, अगर मेरी पोती, बहू और परपोते को कुछ हो गया तो तुम भी वापस मत आना। एक बूढ़े इंसान का फोन लेकर घूम रही है, इतना महंगा कोट पहने हुए। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लगता है हमारे फ्रेशमैन की एक्टिंग काफी अच्छी है। मैं नाटक नहीं कर रही। मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। सबने सुना ना? ऐसा नहीं है कि हम उस पर बदनामी कर रहे हैं। उसने खरोद कबूल किया। इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट। जैसी उम्मीद थी किसी से जो गांव से आया है, घर का स्क्रैप मेटल तक यहाँ ले आई। नहीं, अंकल नहीं चाहते कि दूसरे हमारे रिश्ते के बारे में जाने। तुम पहले से शादीशुदा हो? ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ किस मूर्ख को तुम सींग मार रही हो। फू, छठे मालिक, वह असल में मैडम फू हैं, छठे मालिक की पत्नी। ये क्या है? जियाओ वानवान, अगर वह छठे मास्टर फू की पत्नी है तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि छठे मास्टर फू ने शादी की है। जाओ वानवान, तुम्हारी ये फोटोशॉप करने की हिम्मत कैसे हुई? छठा मास्टर फू तो एक पैर रखते ही पूरे बिजनेस जगत को हिला सकता है। वह एक देहाती लड़की से शादी क्यों करेगा? मैंने नहीं किया। मुझे ज्यादा ना उकसाओ। मैं छठे मास्टर फू की कानूनी पत्नी हूँ। तुम हमें धमकाने की हिम्मत कैसे करती हो? प्रिंसिपल सर, एक ऐसी छात्रा जिसकी नैतिकता निम्न है और जो लगातार झूठ बोलती रहती है, उससे निकाल देना चाहिए। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। जो कुछ भी मैंने अभी कहा, मैं ड्रॉप आउट नहीं हो सकती। मैंने यहाँ आने के लिए दूसरों से 100 गुना ज्यादा मेहनत की है। ये यूनिवर्सिटी मेरी जिंदगी है। ठीक है, कैमरे के सामने कबूल करो कि तुम एक चोर हो और पैसे की भूखी झूठी हो, तो मैं तुम्हारा एडमिशन पेपर लौटा दूंगी। बोलो, कहो अभी। मैंने चीजें चुराई हैं। मैं एक दिखावटी, पैसे की भूखी औरत हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मुझे उस बूढ़े आदमी को ड्रग दे दो? ड्रग्स? लड़की, मेरी गलती। मेरे कमरे को सैनिटाइज करो, बाहर फेंक दो उसकी सारी चीजें। मुझे माफ कर दो, वह उस आदमी की गलती थी। छठे मास्टर, मैडम का नया वीडियो। ये साले कमीने, इसकी कीमत चुकाएंगे। और तेज चलाओ। अब वापस करो मेरे दस्तावेज। मैंने कहा था वापस कर दो, लेकिन यह नहीं कहा कि कैसे वापस करना है।
नहीं, रुको। तुम कॉलेज के लायक नहीं हो। गार्ड्स, इसे पकड़ो। ड्रॉप आउट एग्रीमेंट पर साइन करो। रुको वरना मरोगे। मास्टर लियू, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हाथ उठाने की? लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। तेरे लोग? इस देहाती की शादी की सर्टिफिकेट सचमुच है? यह कैसे मुमकिन है? मास्टर लियू उस पर कभी फिदा नहीं हो सकते। मिस झाओ, मास्टर लियू जरूर आपके लिए आए हैं। बकवास मत करो। मास्टर लियू और मैं बमुश्किल एक दूसरे को जानते हैं। मास्टर लियू, ये हैं वो लोग जो मैडम को परेशान कर रहे थे। जाओ मैन। जाओ कुआनफू की बेटी। कौन सोच सकता था सिर्फ एक बार मिलने के बाद उस दावत में 2 साल पहले। क्या मास्टर लियू को अब भी मेरी याद है? वह सचमुच मिस चाओ के लिए आए हैं। अगर आज हम अपने प्रदर्शन से मास्टर लियू को प्रभावित कर दें तो जिंदगी भर का सुख मिल जाएगा। बूढ़े। मास्टर लियू, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। शियाओ वान वान, इस देहाती ने मिस झाओ के कपड़े चुराए हैं और आपकी पत्नी होने का नाटक कर रही है। मास्टर लियू, हमें उसे सबक सिखाने दीजिए। ओह, तुम उससे सबक कैसे सिखाओगे? मास्टर लियू, हम आपके लिए उसे ठीक से सबक सिखाएंगे। तुम उसे कैसे सिखाओगे? सुनाओ। स्कूल से श्याओ वान वान को निकाल दो और उसे गांव वापस भेज दो। यह काफी नहीं है। फिर हम उसे नंगा कर देंगे सबके सामने। इससे उसे सबक मिल जाएगा। यह जरा ज्यादा नहीं है? उसने सिर्फ एक बार मेरा अपमान किया था। यह स्वीकार्य नहीं है। अभी भी काफी नहीं है। मिस चाओ, वे साफ तौर पर तुम्हारा निशाना बना रहे हैं। श्याओ वान वान का खात्मा हो गया है। तेपासा हो से वापस सा हाथ हो गया है। मास्टर लियू, चूंकि उसने एक सेठ को बहकाने की हिम्मत की और उसकी नाजायज नाजायज संतान को पेट में रखा, चलो उससे वो बच्चा पीट पीट कर निकाल दे। इससे हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा बच जाएगी। अब यह ठीक लग रहा है। इसे अंजाम दो। मिस चाओ, तुम्हारा अपमान करने के बाद श्याओ वान वान जल्द ही जियांग प्रांत की हंसी बन जाएगी। हा हा हा। नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। श्याओ वान वान, ये मास्टर लियू हैं। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि वह नाजायज बच्चा उनका है? बातें बंद करो अभी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत इंसान को गिरफ्तार कर रहे हो। मास्टर लियू का मतलब दूसरी। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युवा मालकिन को नुकसान पहुंचाने की? हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। यह असंभव है। श्याओ वान वान तो बस एक गरीब गंवार लड़की है। वह पर अचानक कैसे बन गई फू परिवार की बहू? हमारी मैडम और मास्टर लियू कानूनी तौर पर विवाहित हैं। वह फू परिवार की विरासत के भावी वारिस को धारण किए हुए हैं। अपनी बकवास जारी रखो। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? मास्टर लियू, यह सब एक गलतफहमी है। मेरा आपकी पत्नी के प्रति कोई अनादर नहीं था। हमें इसके लिए मजबूर किया गया था। हम सभी मिस जाओ के आदेश पर काम कर रहे थे। तुम दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। क्या मैं गलत हूँ? अगर तुम नहीं होती तो हम कभी भी मास्टर लियू और उनकी पत्नी का अपमान कर सकते। मास्टर लियू, हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए? इन्होंने पहले कहा था कि वे मैडम को कैसे सजा देंगे। उन्हें अपनी ही दवा चखने दो। माँ, मुझे बचाओ। मास्टर लियू, मेरे ससुर पैट्रियार्क फू के पुराने दोस्त हैं। बच्चे ने मूर्खतापूर्ण काम किया है। क्या आप कृपया हमारे बुजुर्ग की प्रतिष्ठा और हमारे परिवार को बख्श सकते हैं? मास्टर लियू, ग्रैंडपा फू हमेशा मुझे पसंद करते थे। ओह, क्या ऐसा है? अगर आज मेरे दादा ने दया की गुहार लगाई तो मैं दिखावा कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं। ग्रैंडपा फू, यह मैं हूँ जाओमिन। क्या आपको याद नहीं? मिनमिन, क्या बात है जो तुम्हें इस बूढ़े आदमी को फोन करने पर मजबूर कर रही है? ग्रैंडपा फू, मैंने एक गलती कर दी है। क्या आप मध्यस्थता कर सकते हैं मास्टर लियू से दया की गुहार लगाने में? क्या बात है, लेकिन पहले मुझे बताओ तुमने क्या किया है? स्कूल में तुम्हारी पोती को परेशान करने वाली यही है। मेरे परिवार को परेशान कर रही हो? अम्मा, सब खत्म।
ग्रैंड मास्टर फू का लहजा। जाओ, परिवार का सफाया हो गया, खत्म हो गया। फू बुजुर्ग की उस आवाज से जाओ परिवार का अंत हो गया। फू दादा, कृपया मुझे बचाओ। फू दादा, मैं शपथ लेता हूँ यह इरादतन नहीं था। मुझे दादा मत कहो, मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं। मेरे पोते की पत्नी को तंग करने की हिम्मत? बदमाश, अगर आज रात तक झाओ परिवार दिवालिया नहीं हुआ, तुम वापस आने की हिम्मत मत करना। बुजुर्ग मास्टर ने कह दिया है, उन्हें ले जाओ अभी। परेशानी करने वालों को भी शामिल करके सुनिश्चित करो कि वे सब सबक सीखें। माँ, मुझे बचाओ। मेरी बेटी। वान वान, क्या तुम ठीक हो? श्रीमान, मेरे पूरे जीवन में यह पहली बार है कि किसी ने मेरा साथ दिया। धन्यवाद। अब से जब तक मैं यहां हूं, कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। वान वान। मास्टर लियो, वह खून बह रही है। अस्पताल जाओ। बस, मैंने कहा बस करो, नाटक बंद करो। मैं तुम जैसे किसी से कभी शादी नहीं करूंगा। यहां 5 मिलियन है, पैसे लो और भाग जाओ। वान वान, मुझे माफ करो, मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत था। जान, एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें 1000 गुना चुकाऊंगा। मरीज खतरे से बाहर है, कुछ गंभीर नहीं है। समझ गया। दादाजी, आओ बैठो। दादाजी, ये सब क्या है? प्यारे बच्चे, तुम अभी अस्पताल से आई हो और फहू परिवार के वारिस की देखभाल कर रही हो। तुम हमारे परिवार की हितैषिणी हो। ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अपना सबसे अच्छा पहनावा पहनो उस शरारती को चौंकाने के लिए। तो सब है ये तो हो। जी मैडम, मुझे आपको तैयार होने में मदद करने दीजिए। जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। हे भगवान, अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं। मास्टर लियू वापस आ गए हैं। मैडम, आपका नाइट अवेयर। ठीक है, शुक्रिया। मास्टर लियू, मैडम को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह फिलहाल बेडरूम में है, नहा रही हैं। कोई और कपड़े हैं? ये पोशाक बहुत... क्या तुम्हारे पास और कपड़े हैं? ये कपड़े बहुत ज्यादा बफ से क्या हुआ? चाचा, आप वापस कैसे आ गए? बेटा, ये मेरा घर है। मुझे माफ करना, मैं अभी चली जाती हूँ। चाचा, मैं बहुत माफी। वान वान, मैं गलत था। मैंने इतने समय तक तुम्हें गलत समझा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब से चाचा जरूर तुम्हारा 1000 गुना चुकाऊंगा। तो क्या तुम मुझसे डरना बंद कर सकती हो? मेरे प्रेगनेंसी छुपाने के बारे में क्या तुम गुस्सा नहीं हो?
मैं बहुत खुश हूं। क्या मैं सपना देख रही हूँ? माँ, अरे निकम्मे, कॉलेज ने तुझे बागी बना दिया है ना। मेरी कॉल्स इग्नोर करने की हिम्मत। मैं अभी डिस्चार्ज हुई हूँ सर्जरी से। तुझे सर्जरी हुई थी तो तूने पैसे छुपाए थे। तुम्हारी दादी बीमार है, इस वीकेंड घर आ जाना। क्या दादी गंभीर रूप से बीमार है? माँ 3 लाख रुपए का दहेज कहाँ से आया? अगले गांव का वांग माजी तुम्हारी बहन पर मरता था। किसे पता था इस लड़की की इतनी कीमत होगी। हाँ हाँ हाँ। कभी उम्मीद नहीं थी, एक फ्रीलोडर से छुटकारा पाकर हमें एक ब्रीडर मिल गया। हाँ हाँ हाँ। चाचा, क्या आप मेरे साथ मेरे माता पिता के घर आ सकते हैं? जहां भी तुम खुश रहो मैं आऊंगा। अब जब मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिल गया है, कुछ हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। यह है। अपने माता पिता से मिलने जाना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें ठीक से कपड़े पहनने होंगे ताकि तुम्हारे माता पिता यह ना सोचें कि फू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, चिंता मत करो प्रिय, मैं तुरंत नए कपड़े मंगवा देती हूँ। बस इसी पोशाक में मिलने चलो। लेकिन न सिर्फ मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए, बूढ़े तुम्हें भी अपने सबसे जर्जर कपड़े पहनने होंगे। क्या यह बहुत गरीब नहीं लगेगा? लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास और इंतजाम है। मैडम, छठे मालिक ने तैयार करवाए हैं तुम्हारे माता पिता के लिए ये सगाई के उपहार। कबूतर के खून जैसे लाल माणिक, करोड़ों रुपए कीमत के, सोने के 10 सेर। तुम्हारे परिवार के लिए 3 विला, ताकि तुम्हारे माता पिता और भाई जियांग चेंग में बस सकें, और उनकी आवाजाही के लिए लग्जरी कारें। जरूरत नहीं है, बस लेकर चलो। मिलने जाने के लिए एक फलों की टोकरी। क्या? फिर आवाजाही के लिए क्या हमें एक अच्छी कार नहीं लेनी चाहिए? जरूरत नहीं, हम बस सवारी करेंगे वहां तक रिक्शे की। गरीबी का यह स्तर, क्या युवा मैडम योजना बना रही हैं कि छठे मालिक को छोड़ दें? जानू, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? चाचा, तुम चांदी के चम्मच से पले बढ़े हो। अनंत प्यार से घिरे हुए तुम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में ऐसे माता पिता भी हैं जिन्हें परवाह नहीं होती अपने ही बच्चों की। अगर मैं ऐसे ही वापस चली गई, मुझे उन्हें परखना है एक आखिरी बार, यह देखने के लिए कि क्या उनमें अभी भी मेरे लिए कोई स्नेह बचा है। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। चलो अब वापस चलते हैं। गहने हमारे साथ ले चलो। अगर उसके माता पिता अच्छा व्यवहार करें तो वे सब कुछ रख सकते हैं। समझ गया। थोड़ो मत, मैं सच कह रही हूँ। पूरा 1 महीना हो गया है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? आखिरी मौका, अगर मैं उसे नहीं देखा तो तुम भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगे। माँ, वहाँ खड़ी मत रहो, उस औरत को अभी बुलाओ। अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वे झूठ नहीं बोल रहे थे, वह बिल्कुल खूबसूरत है। वांग भैया, उन्हें डराओ मत, पहले उसे अंदर लुभाओ, कोई हंगामा ना हो। ठीक है। तू डायन अब वापस आने की हिम्मत करती है? तुम लोगों को क्यों मार रही हो? अरे अरे, तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? मैं अपनी बेटी को अनुशासित कर रही हूँ, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं लगता। ये मेरे पति हैं। प्यारे। जियाओ वानवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पीठ पीछे इस बूढ़े से शादी करने की? रुको रुको, जरा ठहरो। ये आदमी गरीब लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ खास है। शायद ये असल में छुपा हुआ कोई परफेक्ट आदमी है। छी, इसकी टूटी फूटी कार देखो, और ये फटे पुराने कपड़े जो पहने हैं। यह अमीर बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। रुको रुको रुको, यह जाना पहचाना लगता है।
जैसे मैंने इसे टीवी पर देखा है। अरे इससे और सवाल पूछो और गहराई से पूछो, कुछ नहीं है। तुम कहाँ से हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम कितना दहेज लाए हो? बताओ कितना? मैंने जो स्क्रिप्ट सिखाई है उसी पर चलो। समझ गया, मैं तुम्हारे कहने पर चलूंगा। पड़ोस के गांव से मजदूर का काम करता हूँ, कोई दहेज नहीं लाया। हाँ। पता था कि यह निकम्मा है। जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो, हम अभी अभी मिले हैं, इसलिए मैं तैयारी के बिना आया था। लेकिन यहाँ आपकी दयालुता के लिए एक छोटा सा उपहार है। चलते रहो। हाँ, भगवान, यह तो भाग्य है। हाँ, हम अमीर हो गए। सोचा था हमने दहेज न देने पर सहमति की थी। पहला प्रभाव मायने रखता है, इसे खास बनाना था। ये दहेज अरबों का है। लियो कोई हुआ, तुम्हें सोने की खान मिल गई। क्या वो कबूतर के खून जैसे लाल माणिक हैं? उनमें से एक से शहर में एक विला खरीदा जा सकता है। तुम धोखेबाज, नाटक बंद करो। ये सस्ते नकली। तुम्हें लगता है मैं नहीं पहचान सकती असली जेवर जब देखती हूँ? माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे चाचा ने ये सब तैयार किया है। तू बेकार की चीज है। मैंने तुझे इतनी मुश्किल से पाला, यह उम्मीद करते हुए कि तू 18 साल की होने पर अच्छा खासा दहेज मिलेगा। अब इस ओर देखो, तुझे शर्म नहीं आती? बाहर ये बूढ़ा आदमी ढूंढने की हिम्मत कर रही है। अगर वांग माजी को पता चल गया, अरे नहीं, वह जरूर अपना पैसा वापस मांगेगा। मैं क्या करूंगी? उसे एक बार और छुआ तो पछताओगे। हमारी बेटी, हम उसे जैसे चाहें वैसे डांट सकते हैं। उसने एक पैसा भी नहीं कमाया है और वह तुम जैसे गरीब आदमी से शादी कर रही है। मैं तो उसे मार न देने में ही अच्छा हूँ। मैंने सोचा था कि चूंकि तुम वान के माता पिता हो, मुझे तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। तू कंगाल भूत, तुम्हारी दयालुता बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये घटिया नकली सामान लाना है। तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम्हारे हाथ में ये कुछ चीजें ही 50 लाख रुपए की हैं। क्या तू पागल गरीब है? तू मेरे सामने डींग मारने की हिम्मत करता है? माँ, जल्दी उसे अंदर खींच लो, सुहागरात के कमरे में, वांग माजी वाली तरफ। मैं और उन्हें रोक नहीं सकता। अरे हाँ, जाओ। वाह, हे भगवान, नकली नकली नकली। तुम्हारी बहन ने एक नाकारा ढूंढ लिया। तू औरत, अब तू शादीशुदा है। वांग माजी का दहेज मैं उसे कैसे वापस चुकाऊंगा? तुमने मुझे बेच दिया। नहीं तो क्या? अगर हमने तुझे नहीं बेचा होता तो मुझे शादी करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते? जाओ, मेरे साथ सुहागरात के कमरे में चलो। छोड़ो मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए बस एक समान होगी। लड़की, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। गुस्सा मत करो, पहले वापस चलते हैं, मैं बाद में उनसे निपट लूंगा। क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो, तुम जा नहीं रहे। बाहर निकलो यहाँ से। भले ही तुमने शादी कर ली हो, फिर भी तुझे सस्ते में बेच दिया जाएगा। तुझे अभी भी मेरे लिए पैसे कमाने हैं। हमारे गांव में तुम जैसे बेशर्म लोग भी हो सकते हैं। अपनी ही बेटी को बेचना एक ऐसे आदमी को जो उसके पिता से भी बूढ़ा है। बिल्कुल सही। वन की भी तो शादी हो गई है अब। ये तो कानून के खिलाफ है। तुम्हें क्या मतलब? बात बिगाड़ो मत, हमें बदनामी से बचना है। बेटी, हालांकि वांग माजी बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वह अपनी बीवी के साथ ठीक ठाक बर्ताव तो करता है ना? हाँ, बिल्कुल। हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। करती है। दीदी सुनो, तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार गांव में बदनाम हो जाए ना? बस दिखावे के लिए थोड़ा विरोध कर लो। मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ, मेरे दहेज के बारे में सोचो। बिल्कुल सही। पापा, मम्मी, मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते आए हो। मैंने मार खाई है और गालियां चुपचाप सही हैं। खुशी खुशी सेवा की है 20 साल तक तुम्हारी नौकरानी बनकर। तुम ये शादी कैसे थोप सकते हो? वांग माजी में क्या बुराई है? अगर तुम उसे बेटा दे दो, उसकी पूरी दौलत हमारी हो जाएगी। इस शहर में हमारी हैसियत आसमान छू लेगी। कितनी बड़ी योजना है, तुम खुद क्यों नहीं उससे शादी कर लेती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब लोग, मैं आज घोषणा करती हूँ कि श्याओ वन का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मेरा धैर्य जांच रहे हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुमने माना नहीं। मुझे हिंसक न बनने दो।
मैं घोषणा करती हूँ आज से श्याओ वानवान इस परिवार से सारे संबंध तोड़ लेती है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने तुमसे अच्छे से समझाने की कोशिश की, तुमने सुनने से इनकार कर दिया। अब मुझे बुरा मत कहना जब मैं सख्ती से पेश आऊँ। इसके हाथ तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यह थप्पड़ तुम्हारे उस तथाकथित जीवन दान का बदला है। बदला? सपने में। चाहे तुम दूसरे हाथ की दुल्हन ही क्यों न बनो, फिर भी मैं तुम्हें 10,000 में बेचकर कर्ज चुकाऊंगी। वान वान अपनी मालिक है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम में से कोई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इस गांव से जिंदा निकलना चाहते हो तो इस मामले से दूर रहो। अगर मैं जाने का फैसला करूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने सोचा था उसके माता पिता होने के नाते तुम लोग ऐशो आराम से रहने के हकदार हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने बुरे इंसान निकलोगे। मैं इन जेवरों को दान कर दूंगा, लेकिन इन्हें तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। जी। हटो। क्या तुम्हें पता है सम्राट श्रेणी का जेड लाखों का होता है? शाही जेड, हमें नकली चीजों से बेवकूफ बना रहे हो। पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। असली टुकड़े करोड़ों के होते हैं, ये गरीब लोग इसे कैसे खरीद सकते हैं? क्या देरी है, मेरी दुल्हन को अभी लेकर आओ। अरे ठीक है भैया वांग, जल्दी मेरे साथ चलो। महोदय, चिल्लाना बंद करो, मैं साफ साफ कहता हूँ। आज जब तक वह प्रांत के सबसे अमीर फू यानशिंग ना हो, तब तक खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फू यानशिंग नहीं हूँ? पूछ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को फूलियो मास्टर कहलाओ? अगर यह फू लियू मास्टर है तो मैं इसका परदादा हूँ। कितना दयनीय। आईने में खुद को देखो तो। उस कबाड़ी गाड़ी और फटे कपड़ों के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूलियो मास्टर का रूप धारण करने की? माँ, इस पर शब्द बर्बाद मत करो। आज मेरे लिए इस धोखेबाज को मार डालो और मैं जोड़ दूंगा दहेज में $10,000। $10,000 नकद। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अज्ञानी गंवार, गांव के बाहर मेरे अंगरक्षक किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। आज तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते आने वाले से। महोदय, यह सब मेरी गलती है, बस चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। सुनो लड़की, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। इसके अलावा ये शौकिया लोग मेरे समय के लायक नहीं हैं। अभी भी दिखावा कर रहे हो? सब पर हमला करो। महोदय, इसे रोको। 1 मिनट रुको। मैंने इस आदमी को पहले देखा है। गांव के मुखिया ने कहा था यह अरबपति डेवलपर है फू यानशिंग, हमारा पर्यटन निवेशक। ये सचमुच छठे मास्टर फू हैं। अब मुझे याद आया, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। सरपंच ने कहा था कि वह हमारे गांव का पर्यटन विकास करता है। फू यानशिंग, अरबपति निवेशक। क्या वह सच में वही है मशहूर फू छठे मालिक? फू छठे मालिक? जुन भाई, मुझे इसमें मदद करने दो। यहाँ क्या चल रहा है? मुझे मुसीबत में मत डालो। पापा, नहीं। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उसके फटे पुराने कपड़े देखो। बिल्कुल नहीं, ये कैसा फू छठे मालिक है? आयरिटी, तुम तो मुर्गी और मुर्गे में भी फर्क नहीं कर पाते, अपने ही आंगन में। यह तो गलती होनी चाहिए। मुझे साफ साफ याद है, सरपंच ने खास तौर पर कहा था कि यह सेठ हम पर खास मेहरबान है। मैंने उस ब्रोशर का हर पन्ना पढ़ा था। मैं गलत नहीं हो सकता। मेरी पत्नी की जन्मभूमि के सम्मान में मैंने जोखिम जानते हुए भी निवेश किया इस पिछड़े गांव में। अब मैं समझ गया, यह बिल्कुल लायक नहीं है। पिताजी, यह आदमी फू यानशिंग कैसे हो सकता है? वह तो जंग लगी तिपहिया साइकिल चला रहा है। मुमकिन नहीं। रुको, क्या तुम्हारे पास वह प्रचार पुस्तिका नहीं है? हाँ, वह कहाँ है? जाकर ले आओ। मैं कैसे भूल सकता था। रुको, इंतजार करो। यहाँ क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने कल अपने कपड़े धोए थे और जेबें खाली करना भूल गई। बस करो पापा, वह फू यानशिंग नहीं हो सकता। जांचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। इसके अलावा फू छठे मालिक उस जैसी किसी से कभी शादी नहीं करेंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। नहीं, मुझे फोन करके पुष्टि करनी होगी। दोबारा जांच करूंगा। हेलो सरपंच जी, क्या फू छठे मालिक आज आए थे? तुम समझते क्या हो मैं कौन हूँ? उनकी हरकतों पर नजर रखने वाला। तुम जानते हो वे कौन हैं? वे इस झोपड़ी में क्यों आएंगे? रुको, मुझे लगता है मैंने देखा फू छठे मालिक को आज मेरे घर के पास। क्या समय हुआ है? क्या तुम अभी भी सपने देख रहे हो? हम हैं गांव पर्यटन विकास के निर्णायक चरण में। तुम्हारी हिम्मत नहीं कोई परेशानी खड़ी करने की। समझ गया। अगर पर्यटन परियोजना फेल हुई तो तुम्हारा परिवार इस गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, समझ गया।
सरपंच जी, अधिकारियों ने अभी अभी देखा गांव में भूत छठे मालिक को। वे सच में आ गए। धत्तेरे की श्याओकुन हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। हमारी तो लग गई, जल्दी करो। पापा, गांव के मुखिया ने खुद कहा था कि फुयानशिंग जैसे छठे मास्टर का हमारे जैसी जगह आना मुमकिन नहीं। लेकिन उनके व्यवहार से तो नकली नहीं लग रहा। कैसा व्यवहार? भैया वांग, कैसे आना हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यह आदमी कौन है? यह दावा कर रहे हैं कि वो जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी फू यानशिंग यानी छठे मास्टर फू हैं। छठे मास्टर फू? हाँ, मैंने छठे मास्टर फू को एक बार देखा है। यह शख्स उनसे मिलता जरूर है लेकिन नकली है। और इस देहाती को देखो। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो इस नाटक पर। मास्टर फू पहले भी अपने जैसे दिखने वाले बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते थे छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए। यह तो एक और नकलची है जो नाटक कर रहा है। लगभग मुझे बेवकूफ बना दिया था। भैया वांग, हमने लड़की को पकड़ लिया है। क्या हम उसे अब वापस ले चलें? हाँ। ले चलो उसे। लड़की, उसे हाथ मत लगाना। मुझसे दूर रहो। अब मैं इस साहब की हूँ। अपनी बेटी को कई खरीदारों को बेच रहे हो। मुझे मत छुओ। मैं अब श्रीशु की हूँ। तुम्हारी बेटी 2 घरों को बेच रही है। श्रीमान वांग, कृपया शांत हो जाइए। जरा ठहरिए महोदय। मेरी बेटी उस गरीब आदमी के चक्कर में फंस गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर वह आपसे शादी करे 3 साल के लिए, हम यकीन दिलाएंगे कि वह 2 बेटों को जन्म देगी। बिल्कुल सही। हम आधा दहेज वापस कर देंगे, ठीक है ना? श्रीमान वांग, मेरी माँ के पास एक गुप्त नुस्खा है। इस साल बेटा होने की गारंटी है। क्या तुम में कोई इंसानियत नहीं है? चुप रहो। बुरा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, औरतों को उन्हें मवेशियों की तरह रखो। जब तक वे बच्चे पैदा करती हैं, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन अगर वह मुझे वारिस नहीं दे सकी तो तुम सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हटो। आओ चलो, बेटे पैदा करने चलते हैं। उसे जाने दो। मुझे छोड़ दो। अगर तुम आज मुझे ले भी गए तो कोई फायदा नहीं। मैं श्रीशु का बच्चा ढो रही हूँ। वह भी मानी आ जानी। जहन्नुम में जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने उसे खरीदा था, खास तौर पर बच्चे पैदा करने के लिए। तुम समझते हो मैं कोई मूर्ख हूँ? माँ, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया। बेशर्म, वह ऐसा कैसे कर सकती है? मास्टर लियू और उनकी पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा है। बच्चा होना तो बिल्कुल सामान्य बात है। वह अभी भी शादीशुदा है। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूं? पहरेदारों, इस परिवार को मार डालो। भाई वांग, मुझे अभी अभी पता चला है। घबराओ मत, शांत रहो। मेरे पास एक योजना है, एक उपाय। अनिल, मुझे छोड़ दो अभी। वान, भाई वांग को बस बच्चे की उम्मीद है। उसे ठीक करना आसान है। अभी कोशिश के मेन यह है, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम इसे खो दो। नहीं। अरे नहीं। कोई उससे दूर ले जाओ। वान, छठे मालिक, पहले बच्चे को मारो, फिर माता पिता को मारो। बहन, तुमने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी, तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं तुम्हें चुकाने पर मजबूर करूं, उसके लिए जो होगा तुम्हारे अजन्मे बच्चे के साथ। कोई दया नहीं। उसे पीटा जाए तो भी ठीक है। तो तुम लेकिन अगर इस शरीर को चोट लगी तो वह बांझ हो सकती है। जल्दी करो। जानू, इसे पी लो। नहीं पीऊंगी। पीने से इनकार? जारी रखो। उसे तब तक पीटो जब तक वह इसे न पी ले। रुको, अगर तुम तैयार हो छठे मालिक को छोड़ने के लिए तो मैं इसे पी लूंगी। जल्दी, अभी करो। लड़की, कोई जल्दबाजी ना करो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें 1000 गुना चुकाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की?
छठे मालिक। छठे मालिक। ये सच में छठे मालिक हैं। वांग भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम छठे मालिक से मिले हो? खैर, मैं एक बार दूर से एक झलक देखी थी। इसके अलावा मैं कौन होता हूँ छठे मालिक जैसे किसी के पास जाने वाला? अरे नहीं, हम बर्बाद हो गए। क्या वह वास्तव में छठे मालिक हो सकते हैं? मेरी प्यारी बहन, मैं सोच रहा था कि कैसे तुम वापस आने की हिम्मत कर पाई, तो तुमने कुछ अमेच्योर एक्स्ट्रा लोगों को रख लिया। टेम्परेरी एक्टर्स हैं। और क्या, तुम जैसे कंजूस आदमी एक कचरे की गाड़ी चला रहे हो, फटे कपड़े पहने हुए हो। तुम समझते हो कि तुम जैसे गरीब आदमी अमीर बन सकते हो। श्री लियू बनने का नाटक कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते कौन हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारा पैसा सिर्फ एक दिन के लिए उनको दे सकता है। जब ये एक्स्ट्रा लोग चले जाएंगे तुम्हें पछताएगी। मैं तुमसे निपट लूंगा, एक दिन काफी है। जाओ, उनसे एक एक करके हिसाब करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। जब तुम एक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद होने वाले हो, फिर भी बाजी मार रहे हो। करो। क्या कर रहे हो? शाबाश, विलेज चीफ आ गए, वो हमारी मदद के लिए आए हैं। चीफ, मेरी बात सुनो। चीफ आ गए हैं, बाद में सबको इकट्ठा करो। तुम दोनों भारी कीमत चुकाओगे। अरे चीफ, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। झगड़े करने वाले वो हैं। ये सिक्स्थ मास्टर हैं। तुम हमारे गांव को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। श्री लियू, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं। मेरी गलती है। क्या आपको यकीन है कि आपने सही इंसान को पकड़ा है? चीफ, यह तो गलती होनी चाहिए, लेकिन यह तो बहुत फटेहाल दिखता है। ये मास्टर लियू कैसे हो सकता है? चुप रहो। मास्टर लियू ने 10 करोड़ दान दिए हैं हमारे गांव को दोबारा बनाने के लिए। मैं अपने हितैषी को कभी गलत नहीं पहचान सकता। तो तुम कह रहे हो वो सोना और जेवर असली थे? बिल्कुल असली थे। मेरे लाखों के जेवर इस तरह बर्बाद हो गए। इस बारे में भूल जाओ। मेरी बहन तो अमीर घर में ब्याही गई है। उसे तो अनगिनत जेवर मिलेंगे जब भी उसे चाहिए। छठे मालिक, यह सब एक गलतफहमी है। अब तो हम एक परिवार हैं। अपने बहनोई को छोड़ दो। हाँ, हम तो पहले मजाक कर रहे थे। मजाक ही तो था। हाँ, बिल्कुल, बस एक मासूम मजाक था। वनवान मेरी अपनी बहन है। मैं कैसे संभवतः उसे बेच सकता था? तो बात यह है, तो मैं भी उनके साथ मजाक करूंगा। किस हाथ ने मेरी बीवी को मारा, वही हाथ मैं तोड़ दूंगा। वान मेरी अपनी बहन है। मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो बात यह है, तो फिर मैं उनका खेल खेलूंगा। किस हाथ ने मेरी पत्नी को छुआ, मैं वह हाथ तोड़ दूंगा। मैं गलत था, मैं मानता हूँ। मास्टर लियू, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। वह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। मास्टर लियू, दया दिखाइए, कृपा करें। एक हाथ भी टूटा तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम वान को बेचना चाहते थे किसी बूढ़े आदमी को, और उसका गर्भपात करवाना चाहते थे अपने अजन्मे बच्चे का। उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? अरे बाप रे। वान, माँ जानती है कि उसने गलती की है। अपने भाई को बचाओ, कृपया उसकी मदद करो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। दीदी, मैं घुटनों पर हूँ। तुम मेरी खून की बहन हो। तुम मुझे मरने नहीं दे सकती। उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया, तुम नरम मत पड़ना। दीदी, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है। बेहतरीन खाना, बढ़िया पेय, तुम हमेशा वे मुझे देती थी। मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हें लाड करती थी। अरे मेरे बेटे, यह लात तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं रिश्ते तोड़ रही हूँ इस परिवार से। अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैडम तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक हैं सर। शियाओ वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह लात, क्योंकि अब तुम मेरे भाई नहीं रहे, तो मैं तुम पर रहम नहीं करूंगी। और यह लात मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बदला है, और मेरे अजन्मे बच्चे का। तू कुतिया। शियाओ वान, वह तेरा खून का भाई है। नालायक। अब जबकि तू अमीर घर में ब्याही गई है, तो हमसे मुंह मोड़ ले रही है, अपने ही परिवार से इनकार कर रही है। जिस पल तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, हम रिश्तेदार रहे ही नहीं। अब से तुम्हारी किस्मत मेरे लिए कुछ नहीं है। अंकल, आज से आप ही मेरा एकमात्र परिवार है। मेरी प्यारी वान, वह सारी खुशियां जो तुमने खोई, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। हर अन्याय जो तुमने सहा, उसका बदला लिया जाएगा, ये कहा। छठे मास्टर, मैडम को घर पहुंचा दो। मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। छठे मास्टर,
इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इनके असली चरित्र को नहीं देख पाया। मेरे स्तर तक नीचे मत उतरो कृपया। सरपंच, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें बचाओ, दया करो, हमारे गांव को बचाओ। छठे मास्टर, क्या आप थोड़ी दया दिखा सकते हैं और इन्हें छोड़ सकते हैं? हमने रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था आपके संघर्षरत गांव की मदद के लिए, लेकिन देखकर कि आपके युवा बिना नैतिकता के बेलगाम घूम रहे हैं, घोर अत्याचार कर रहे हैं, फू कॉरपोरेशन वापस लेता है तत्काल प्रभाव से। रिसोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। क्या? देखो तुमने क्या किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छठे मालिक, यहां पर लगता है मुझे बीच में नहीं आना पड़ेगा। शियाओ वानवान, तुमने जैकपॉट मार लिया, अपने बेटे पर निर्भर होकर हैसियत बना रही हो। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती। जी शी डी टी डी। फिर छठे मालिक तुम्हें छोड़ देंगे। छठे मालिक की मालकिन घर आई। जान, मैंने ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम्हें पसंद आए? मालिक, मुझे ये नहीं चाहिए। पसंद नहीं आए? इस कार्ड में 50 लाख हैं, जो चाहो खरीद लो। खत्म हो जाएगा तो और भेज दूंगा। चाचा जी, मेरा मतलब यह नहीं था। आप पहले से ही मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं, मैं और नहीं ले सकती। ये छोटी सी मेहरबानी कुछ भी नहीं है। आज ही चाचा को एहसास हुआ कि तुम जो जीवन जी रही थीं, वह कभी सच में खुशहाल नहीं था। तुम्हारी अनदेखी करना मेरी गलती है, लेकिन चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें कोई कठिनाई नहीं उठाने दूंगा। शुक्रिया चाचा जी। यहां ड्राफ्ट है, वहां बेवकूफों की तरह मत खड़े रहो। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो बच्चा फिर से चिड़चिड़ा हो जाएगा। मुझे तुम्हें उठाने दो। क्या किस्मत है, मास्टर लियू का बच्चा ढो रही है। पहले बस कोई देहाती लड़की थी, अब उसे जो चाहिए वह मिलता है। बच्चा माँ के दर्जे को ऊंचा करता है। अगर यह बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है मास्टर लियू उसे चाहते? क्या आप मेरे साथ इतने दयालु इसलिए हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे को ढो रही हूँ? शियाओ वानवान, तुमने जैकपॉट मार लिया है। एक कोख विशेषाधिकार लाती है। मैं जन्म के बाद इंतजार करूंगी जब मास्टर लियू तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अगर यह बच्चा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है मास्टर लियू उसे चाहते? फू परिवार को गप्पियों की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो और निकल जाओ। चाचा जी, चाचा, कितनी सुंदर है। चाचा, वह सच में मेरी परवाह नहीं करता। डॉक्टर ने कहा यह बहुत जल्दी है। मैं लगभग नियंत्रण खो बैठा। चाचा, मुझे माफ कर दो, यह जानबूझकर नहीं था। जान, मुझसे कभी माफी मत मांगना। जान। चाचा, शुक्रिया। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया है। यह तो बस शुरुआत है। तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। चाचा, डॉक्टरों ने मुझे फिट करार दिया है। ओरिएंटेशन में हुई उस घटना के बारे में क्या तुमने पहले ही उसे दबा नहीं दिया था? सिर्फ हमारे विभाग को पता है, किसी और को नहीं पता। ठीक है। एक और शर्त, स्कूल से मुझे लेने मत आना। हमारी शादी गुप्त रहेगी। जैसा तुम कहो।
असिस्टेंट जू, एक औरत अपनी शादी क्यों छुपाएगी? सर, क्या आप मैडम के बारे में पूछ रहे हैं? उन्होंने पहले ही समझाया था, सभी सम्मान के साथ। उसे आपसे शादी करने में शर्म आ रही है। मैडम ने आपसे सिर्फ चुकाने के लिए शादी की है, ग्रैंडपा फाहू की दयालुता कर्ज चुकाने के लिए। कोई असली भावनाएं नहीं, शादी छुपाना समझ में आता है। बहुत अच्छा कहा। इस महीने की सैलरी को अलविदा कह दो। लेकिन मेरी यह बड़ी मुंहफट जबान में क्या सोच रहा था? जान, क्या हमारे बीच सिर्फ एहसान है? ये किस लिए है? पिछली बार तुम्हें इसलिए तंग किया गया था क्योंकि हम गरीब थे। अब जब तुम स्कूल वापस जा रही हो तो तुम्हें सही कपड़े चाहिए। चाचा, ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसी बातें मत करो। फिर घर पर आराम करो। ठीक है ठीक है, मैं ये पहन लूंगी। चाचा, मुझे जाना है। स्कूल जल्द शुरू हो रहा है। अब हम मार्टिन बेस सेस्टे। कौन सी अमीर लड़की इलेक्ट्रिक बाइक से स्कूल जाती है? फिर क्या? चालक और बॉडीगार्ड। वो तो बहुत दिखावटी होगा। अच्छा, जो भी हो। छठे मालिक, क्या आप वाकई मैडम को अकेले स्कूल जाने देंगे? चिंता मत करो, मैंने स्कूल के साथ तालमेल कर लिया है। पिछली बार जैसा कुछ फिर नहीं होगा। वह लड़की कौन है? कितनी अमीर लग रही है। इसका नाम कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, अमीर लड़कियों को ही मैं टारगेट करता हूँ। वानवान, आज रात हमारे डिपार्टमेंट का मिक्सर है, चलोगी? आज स्कूल के बाद मुझे आधे घंटे के अंदर घर पहुंचना है। अरे सुनो, ये तुम्हारा मौका है सीनियर्स और अपर क्लासमैन से जुड़ने का। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो तुम्हारा रास्ता साफ करने वाला कोई नहीं होगा। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। इतनी गंभीर बात है? अगर मैं अपने गार्ड्स को कुछ घंटों के लिए छोड़ दूं, ठीक रहेगा ना? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। पैकी। बढ़िया। सीनियर, वह आने के लिए राजी हो गई है। परफेक्ट। क्या तुम हुई सिस्टर को डेट नहीं कर रहे? अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वह आग बबूला हो जाएगी। वह लड़की उस जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके कपड़े देखे, पूरा लुक 10 लाख से ऊपर का है। पागलपन है ना? अगर मैं उसे पा सका तो मुझे वह सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। हुई सिस्टर का क्या? हम 5 मिनट पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो पछताओगे। फिक्र मत करो, मैं नहीं करूंगी, एक शब्द भी नहीं। मिन, मैंने क्या गलत किया? मैं बदल जाऊंगी, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। श्याओ, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का सीनियर हूं। मिन, मिक्सर यहीं है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। थैंक यू सीनियर। वह कौन है? मिन उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं? वह फ्रेशर ही होगी, जो कपड़े पहने हैं, चलता फिरता एटीएम जैसे। अमीर लड़की हो या ना हो, अगर उसने मेरा आदमी छीनने की हिम्मत की तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। 1-1, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की शुभकामना देता हूं। सीनियर, माफ करना, मैं शराब नहीं पी सकती। तुम नए हो, समझते नहीं। ये हमारे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट ने तुम्हें टोस्ट किया और तुमने मना कर दिया। क्या तुम्हें यहां फिट नहीं होना है? बिल्कुल सही। सीनियर शू हमारे कॉलेज के आधिकारिक क्रश हैं। उनका टोस्ट करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। सीनियर, मैं सच में शराब नहीं पी सकती। यह जानबूझकर नहीं था। कोई बात नहीं, मैं कभी अपनी पसंद के लोगों को मानने के लिए मजबूर नहीं करता। ओ, प्रेसिडेंट शू को वो पसंद है? अमीर होने से क्या होगा? हमारी बहन हुई के आगे कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे और अमिन के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। सीनियर, आप मजाक कर रहे होंगे थे। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। कोई समस्या नहीं, लोगों की भावनाएं बदल सकती हैं। बहुत समय है, मैं इंतजार करूंगा। सोफोमोर, एक लड़की प्राइवेट रूम में फंस गई है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? ठीक है, चलो अभी चलते हैं।
यह कमरा खाली है, दरवाजा तो बंद भी नहीं है। मैं जा रही हूँ। ओ औरत, तूने एमिन को बहकाने की हिम्मत कैसे की? तू मरी हुई है। तुम गलत इंसान को पकड़े हो। मैं किसी एमिन को जानती ही नहीं। अभी भी मासूम बन रही है। पहले प्राइवेट रूम में उसने तुम्हारे सामने सबके सामने इकरार किया था। तुम कहती हो कि तुम उसे जानती ही नहीं। तुम समझती हो किसको बेवकूफ बना रही हो। तुम्हारा मतलब वो पहले वाला सीनियर है? आज पहली बार उससे मिली हूँ। और आज ही मिली हो उससे? लगता है आज मैं तुझे इसका पछतावा करवाऊंगी। सच बोलने से डर रही है? तुम क्या कर रही हो? अरे बच्चे, आज स्कूल कैसा रहा? वो कहाँ है? मैडम अभी तक लौटी नहीं है। तो फौरन उसे फोन करो। हमने कोशिश की लेकिन वो फोन काट देती हैं। छठे मालिक, मैडम गायब हैं। हमने पूरा स्कूल छान मारा है। छठे मालिक, मुझे बचाओ। छठे मास्टर, मुझे बचाओ। जानकारी लीक करने की हिम्मत? या तो क्या हुआ? तुम्हारी बड़ी हिम्मत है इतना बोल्ड बनने की, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की। वह शादीशुदा है, बूढ़े आदमी। तुम्हारी बीवी ने शादी के दौरान धोखा दिया था। मैं तो बस तुम्हारे लिए घर साफ कर रही हूँ। मेरा सुझाव है कि तुम अभी पीछे हट जाओ। उसके सिर का एक बाल भी नुकसान पहुंचाया, उस पर एक उंगली उठाई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोल्ड डिगर और गुंडा, बिल्कुल सही जोड़ी। सोचते हो किसी को भी धमका सकते हो? क्या तुमने नहीं सुना जियांग प्रांत के झांग परिवार के बारे में? हमसे छेड़छाड़ नहीं की जाती। मैडम का लोकेशन ढूंढो 3 मिनट के अंदर, और ढूंढो उस झांग परिवार के मुखिया को जिसका उसने जिक्र किया। दोनों को यहां ले आओ। इसमें फेल हुए तो तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। समझ गए। वहां खड़े मत रहो, चल पड़ो। शानदार कपड़े पहने, लेकिन बस एक घटिया वेश्या। सोचो तुम बूढ़े आदमियों के साथ सोती हो तरक्की के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें कोई शिया परिवार नहीं मिला पूरे जियांग में। बस तुम्हारा गंदा राज। चलो काट डालते हैं उस लोमड़ी जैसा चेहरा, ताकि वह फिर से फंसाना बंद कर दे। उसकी चालों को हमेशा के लिए खत्म करो। यह सच नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। छठे मास्टर, थोड़ा पानी पी लो। छठे मास्टर। वे कहाँ हैं? बहुत देर हो गई। छठे मालिक, जाओ झांग परिवार के मुखिया को लेकर आओ। छठे मालिक, झांग परिवार ने सचमुच एक असाधारण बेटी पाली है। अभी उसे बुलाओ। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार 1000 गुना चुकाएगा। क्या? वह कृतज्ञ बच्ची। मिस पी, उसके चेहरे पर दयनीय लिख दो और यह सुनिश्चित करो कि पूरा स्कूल देख ले कि वह असल में कैसी है। मैं निर्दोष हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। अब तक भी तुम मानोगी नहीं? उसे पकड़ो। पापा अचानक क्यों कॉल कर रहे हैं? हे पापा। अरे नमक हराम, तुम अभी कहाँ हो? तुमने क्या किया? हमारा झांग परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। मैं बस बाहर की एक परिवार तोड़ने वाली को सबक सिखा रही थी, कोई बड़ी बात नहीं। मूर्ख, तुम जानती हो वो कौन? वह बस एक लुभावनी छोटी चुड़ैल है। लेकिन आज रात के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आज रात तक, यहाँ तक कि बेघर लोग भी उसे नीची नजर से देखेंगे। हेलो। फिर से कॉल करो। हेलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। छठे मालिक, मैं अपनी बेटी को अनुशासित करने में असफल रहा। छठे मालिक, हमने मैडम का पता लगा लिया है, वेंडिन एंटरटेनमेंट क्लब में। सभी को तैयार करो और उसके पिता को भी। मैं आज रात उन्हें एहसास कराऊंगा कि उन्होंने किसके रास्ते में आना था। जी सर। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे मेरे पिता को सूचना देने की? मैंने नहीं किया। क्या तुम मौत को गले लगाने की जल्दी में हो? वो छठे मास्टर हैं। मेरी सलाह है कि तुम अभी रुक जाओ। अगर छठे मास्टर को पता चला
तो वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छठे मास्टर, तुम्हें लगता है मैं मान लूंगी कि तुम छठे मास्टर से शादीशुदा हो? यह तो हास्यास्पद है। मैं गंभीर हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोचा था तुम बस मर्दों को लुभा रही हो, लेकिन पता चला तुम धमकियां देने में भी माहिर हो। छठे मास्टर को कभी औरतों में दिलचस्पी नहीं रही। वो सबसे काबिल कुंवारे हैं। मैंने कभी कैसे नहीं सुना कि उनकी शादी हुई। तुम शायद मुझे बेवकूफ बना देती अगर किसी आवारा लड़के का नाम लेती, लेकिन छठे मास्टर तुम जैसे छोटे इंसान पर दूसरी नजर तक नहीं डालेंगे। आज मैं छठे मास्टर का एक एहसान चुकाऊंगी, सफाई करके उस कचरे की जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छठे मास्टर के बारे में अफवाहें फैलाने की? तुम्हें तो मौत मांगनी है। नहीं, इस तरह की परेशानी खड़ी करने वाली मौत की हकदार है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा फोन चेक करो। मेरे पास छठे मास्टर के साथ शादी की तस्वीरें हैं। अगर वरिष्ठ को भी नहीं पता तो? यह असंभव है। अगर उसका पति सच में षष्ठ मास्टर है तो फिर वह क्यों जाएगी अमिन को बहकाने? क्या हुआ? ये चालू नहीं हो रहा? बढ़िया एक्टिंग है। हाँ, तुमने तो मुझे मार ही डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास बोलने की, झूठा दावा करते हुए कि तुम षष्ठ मास्टर की पत्नी हो? तुम अभी भी सपने देख रही हो। चलो उसकी मदद करते हैं होश में आने में। बढ़िया सुझाव। यह वह पानी है जो मैंने खास तौर पर बाथरूम से लाया है। उसे कुछ उचित इलाज दो। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम्हें तुम्हारे भव्य भ्रम से जगाने के लिए। बिल्कुल। क्लब में कौन सा कमरा? जानकारी मिल गई। दूसरी मंजिल। मैं उन्हें खून से चुकाऊंगा। छठे मास्टर, हट जाओ। हमारा झांग परिवार सचमुच खत्म हो गया है। वह कृतघ्न बच्ची, आज रात मैं उसे मार डालूंगा। भाई शिव श्याओ वानवान हुई के गिरोह के साथ टॉयलेट में है। तुमने उन्हें नहीं रोका? आधा घंटा बीत गया। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तुम समझते नहीं हो, नायक इस संकट के समय ही उभरते हैं। इसी तरह लड़कियों के दिल जीते जाते हैं। इसी तरह एक नायक राजकुमारी को बचाता है। समय हो गया, अब मेरी चाल चलने का समय है। मेरे रास्ते से हटो। क्या तुम अंधे हो? भाई शिव वह छठे मास्टर हैं। छठे मास्टर यहाँ क्यों हैं? भाई शिव, क्या तुम बचाने नहीं गए थे श्याओ को? क्या तुम छठे मास्टर के हत्यारे भाव नहीं देख रहे? ये क्लब उड़ने वाला है। भाई शिव, क्या तुम छोटे शिव को बचाने नहीं गए थे? क्या तुम्हें मास्टर लियू का खूनी चेहरा नहीं दिख रहा? यह क्लब अब फटने वाला है। पैसा और खूबसूरती कुछ नहीं रह जाती जब जान पर बन आती है। चलो भाग चलते हैं। कमजोर 1 मिनट में ही बेहोश हो गई। इसे जगाओ और जारी रखो। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं बहकाया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो और भी मजा आएगा। चलो एक शर्त लगाते हैं। अंदाजा लगाओ कि तेरे बच्चे को गिराने में कितने घूंसे लगेंगे। नहीं, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। बच्चा तो निर्दोष है। बदकिस्मती से वह तेरी बेकार कोख में है। वह कभी धूप नहीं देख पाएगा। रुको। तुम आखिरकार आ गए। वह छठे मास्टर की औरत है। तुम आखिरकार आ गए। छठे मालिक की औरत, वह सचमुच उसकी रखेल है। तू कमीना है। हमारा झांग परिवार आज रात तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। पिताजी, मैं सचमुच नहीं जानती थी। जानना या न जानना कुछ नहीं बदलता। अगर तुमने पहले थोड़ी भी दया दिखाई होती, आज हमें सामना नहीं करना पड़ता अपने परिवार के विनाश का। छठे मालिक, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपकी पत्नी ही वह थी जिसने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया। मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बिल्कुल,
वही मुख्य भड़काने वाली है। वह किस किस्म का कचरा है जो मेरी पत्नी का ध्यान खींच सका? चाहे उन्होंने मेरी पत्नी का कितना भी अन्याय किया हो, वह 10 गुना चुकाएंगे। चांग ग्रुप आज रात ढह जाएगा। कभी भी उन्हें मुझे जियांग कॉरपोरेशन में फिर से न दिखाओ। देखो तुमने क्या हालात बना दिए हैं। अंकल अंकल, मैंने सबक सीख लिया है। कृपया क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? अंकल कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? यंग मैडम, पहले मुझे आपको नहाने के लिए ले चलने दीजिए। अंकल मैं कमरे में इंतजार करूंगी। क्या इसी तरह वह अपना पछतावा दिखाती है? तुमने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। तुम कहाँ जा रही हो? युवा मैडम कहती हैं कि उन्हें भूख लगी है, रात का खाना चाहती हैं। उसकी खाने की हिम्मत कैसे हुई? उसे बिना खाने के बंद कर दो। समझ गई? रुको, 1 मिनट रुको। सिर्फ आधे घंटे का उपवास, जी। इससे उसे सबक मिलेगा। क्या यह वही है निर्दयी छठे मालिक जिसे हम जानते थे? उस जांच का क्या हुआ? छठे मालिक मैडम क्लब में थीं क्योंकि एक पुरुष सहपाठी ने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उनका सटीक रिश्ता स्पष्ट नहीं है। अभी भी जांच चल रही है। तो यह आदमी मौजूद है? मुझे माफ करना बेटी, इस बूढ़े ने तुम्हें निराश किया। छठे मालिक, मैं गलत थी। आपकी पत्नी ने शुरुआत की, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया। मुझे सच में पछतावा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बिल्कुल, उसने पहला कदम बढ़ाया। बेटी, क्या तुम्हें कोई खास मिला है? बेटी, तुम्हें यह कैसे मिला? बूढ़े, मैं स्कूल नहीं गई हूँ पूरे 1 हफ्ते से। यह बहुत उबाऊ है। गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए। देखते हैं कि तुम सबक सीखते हो या नहीं। अरे सीनियर, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? स्कूल के रिकॉर्ड से। तुम क्लास में क्यों नहीं थी जूनियर? पारिवारिक मामला था। मैं कल क्लास में आऊंगी। जरूरत नहीं, बाय। वह कौन है? क्लासमेट। छठे मास्टर, पता लगाओ कि स्कूल की सुरक्षा कैसे नंबर इस तरह लीक होने देती है। कोई भी तुम्हारा नंबर ले रहा है। समझ गया। कल से मैडम पर कड़ी नजर रखना शुरू करो। स्कूल में हर घटना विस्तार से रिपोर्ट की जानी चाहिए। शिव, अभी भी जूनियर श्याओ का पीछा कर रहे हो? पिछले हफ्ते झांग हुई का पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। वह औरत खतरनाक है। इससे साबित होता है कि उसका परिवार ताकतवर है। सुनो, उस जैसी औरतों के साथ तुम्हें जल्दी कदम उठाना होगा। लेकिन क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है? अगर है भी तो क्या हुआ? मेरे पास तरीके हैं उन्हें तोड़ने के। वान वान, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खास तुम्हारे लिए यह नाश्ता बनाया है, गरम गरम खा लो। स्पेशल असिस्टेंट शिव, इमरजेंसी। एक लड़के ने मैडम को नाश्ता दिया है। बॉडीगार्ड्स ने छठे मास्टर को रिपोर्ट किया। किसी मेल स्टूडेंट ने नाश्ता पहुंचाया है। ऐसा है क्या? वान वान, मैंने यह खास तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, धन्यवाद सीनियर, आप बहुत प्यारे हो। और यह भी। कुछ दही भी है। आप बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ चाहिए? बस नाश्ता है। तुमसे यहां मिलकर अच्छा लगा, वान वान।
इस तिमाही में फू कॉरपोरेशन ने कुल 23 कंपनियां खरीदी हैं, जिनमें खान पान और रियल एस्टेट शामिल हैं, साथ ही स्टॉक निवेश भी। मास्टर लियू के गार्ड ने फिर रिपोर्ट दी। मैडम एक मेल क्लासमेट के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं। सहयोगात्मक अध्ययन। निगरानी जारी रखो। उनकी बातचीत का हर शब्द सुनने की कोशिश करो। 1-1 तुम्हारे साथ बैठूं? सर, मैंने पहले ही कह दिया था मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम अभी छोटी हो। 1-1 ज्यादा लड़कों को डेट करो, तब पता चलेगा कि मैं उससे बेहतर हूं तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं, मुझे सही इंसान मिल गया है। ठीक है शियाओ 1-1, अगर नरमी से काम नहीं चला तो मुझे मजबूरी में आना पड़े तो मत कहना। अरे आज रात तुम दोनों कार तैयार करो, मैडम को लेने जाना है। छठे मालिक की जल्द ही मीटिंग है। जब मेरी बीवी को चुराया जा रहा है तो मीटिंग की किसे परवाह है? चलो। अंकल, मैडम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? चिंता मत करिए मिस्टर लियू, मैं देखता हूँ क्या हुआ। मैडम कहाँ हैं? मैं मैडम को स्कूल से बाहर तक छोड़ आया स्कूल से, फिर मैंने देखा कि वह मिस्टर लियू की तरफ भाग रही थी, तो मैं देखना बंद कर दिया। क्या? कितने बेकार बेवकूफ हैं। उसका लोकेशन ट्रैक करो अभी। भाई स्वे, हम उसे आपके लिए यहाँ लाए हैं, बाकी सब आप पर निर्भर है। बहुत अच्छा काम किया। एक बार मैं उसे अपने काबू में कर लूं तो हम सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। उस दिन से तुम राजाओं की तरह जीवन जीने लगोगे। शुक्रिया भाई स्वे। शाओ 1-1, ओह शाओ 1-1, तुम्हें यह सबसे ज्यादा पवित्र बनने का नाटक करना बहुत पसंद है ना? आज रात के बाद भी तुम्हारा नाटक चलता रहेगा या नहीं, देखते हैं। वन, तुम जाग गई? तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम पहले बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें होटल ले आया। सच में। रुको, अभी नहीं। मैंने देखा तुम पहले बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें उठाकर होटल ले आया। उसके डिजाइनर कपड़ों से मेरा ध्यान भटक गया, पर किसे पता था कि उसकी ऐसी बॉडी है। 1-1, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। 1-1 सुनो, बस मेरी एक बात सुन लो। कैंपस में इतना शोर है, हमें आखिरकार एक साथ कुछ शांति मिली है। बस यहीं रुककर मेरे साथ बात करो, बस इतनी सी मेरी गुजारिश है। वादा करता हूं मैं जल्दी तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। सीनियर, मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रही। छोटी 1-1, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं यह जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम सहयोग क्यों नहीं कर रही? वह तथाकथित बॉयफ्रेंड मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सीनियर, सच तो यह है, मुझे कैंपस की अफवाहों से डर लगता था, इसलिए मैंने किसी के साथ डेटिंग करने का झूठ बोला। लेकिन असल में मैं शादीशुदा हूँ। आप जैसे शानदार इंसान किसी बेहतर की हकदार हैं। शादीशुदा? हाँ, तुम ताऊ के स्वभाव को जानती हो, वह बस एक। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बूढ़ा आदमी है, बस एक बेकार बूढ़ा। कोई बात नहीं, मुझे सेकंड हैंड चीजों से परहेज नहीं। शादी तो कागजों से खत्म की जा सकती है। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की एक असली मर्द के स्पर्श की। हम जवान जानवर उस जीवाश्म के मुकाबले, हम अलग नस्ल के हैं। मुझे आजमा कर देखो। फहिक्र मत करो शियाओ 1-1, आज के बाद तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। मैं नरमी से पेश आऊंगा। पहले तो यह भी तुम्हारी ही गलती है। सोचो जरा,
तुम स्कूल में मुझे नजरअंदाज करती हो, मुझे मजबूर कर रही हो आखिरी हल अपनाने के लिए। छोड़ो मुझे, बदमाश, मुझे छोड़ दो। यह संघर्ष मुझे और उत्तेजित करता है। तुम्हें लगता है ये मुझे तुम्हें चाहने पर मजबूर कर देगा? सपने देखना बंद करो, बदचलन। शियाओ वानवान, मुझे पता था तुम सती सावित्री बनोगी। पता है ये क्या है? सुनो मैं बताता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी लड़कियों के साथ क्यों किया है और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की? तुम लड़कियां बहुत ज्यादा परवाह करती हो अपनी कीमती इज्जत की। राक्षस, अगर अंकल को इस बारे में पता चल गया, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वह भी मेरी तरह एक मुफ्तखोर है। वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुफ्तखोर? और क्या, तेरे कपड़े और गहने सब सैकड़ों या हजारों के हैं। जियांगचेंग में तुझसे ज्यादा अमीर आदमी बस छठे मालिक हैं, कोई और करीब भी नहीं आता। किस बात की हंसी आ रही है? तू यह तो नहीं सोचता कि मैं कोई अमीर वारिस हूँ? क्या इसीलिए तू मेरे पीछे पड़ा रहता है? नहीं है वानवान, तू गलत समझ रही है। मेरी भावनाएं तेरे लिए सच्ची हैं। साफ साफ बता दूं, मेरे पास जो कुछ भी है वह अंकल से आता है। उनके बिना मैं बस एक गांव की लड़की हूँ जिसके नाम पर कुछ भी नहीं है। नामुमकिन। हालांकि खबर दबा दी गई थी। हर नए छात्र को चैट ग्रुप में इसके बारे में पता है। यह आम जानकारी है। फोन करके पता कर लो अगर यकीन नहीं होता। यह नहीं हो सकता। हेलो, क्या शियाओ वानवान की पहचान सच में वह है, एक अमीर वारिस की? वारिस? बिल्कुल नहीं। वह तो स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली एक गरीब गांव की लड़की है। लेकिन सीनियर, शियाओ वानवान से छेड़छाड़ मत करना। उसका पति डरावना है। जान, नकली डिजाइनर कपड़े पहनकर और अमीर बनने का नाटक। ट्रैकिंग दिखा रही है, वे इस होटल में हैं। हर कमरे की तलाशी लो। जी सर। तुम क्या कर रही हो? शियाओ वानवान, अब जब तुम कोई लाडली बेटी नहीं रही तो मैं खुद को क्यों रोकूं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? शियाओ वानवान, वानवान। मुझे जाने दो। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम सपने देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रहूंगा। कुछ मिला? छठे मालिक सीएन बंदी टीलाता आस आ गए। तुम मर गए। किसकी हिम्मत है मेरी योजना बिगाड़ने की? छठे मालिक। जिस बूढ़े का तुमने मजाक उड़ाया वह छठे मालिक हैं। छोटी मालकिन को परेशान करने की हिम्मत? क्या तुम्हें जीने से ऊब गए हो? छठे मालिक, मेरी जान बख्श दो। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी हैं। 20 कुछिन पायसा वही थी जिसने मुझे बहकाया। छठे मालिक, अगर मुझे पता होता कि वह आपकी औरत है, मुझे 1000 जानें भी मिल जाएं, तो भी मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। छठे मालिक, दया करो। तू जानवर है। मालिक लियू, कृपया मुझे छोड़ दो। छठे मालिक, यह आदमी पूरी तरह से बदनाम है। सारे सबूत यही हैं। छठे मालिक, दया। छठे मालिक, हम इसके साथ क्या करें? इसे गायब कर दो। छठे मालिक, छठे मालिक। हल्के हाथों से इसकी मर्दानगी काटकर कुत्तों को खिला दो। नहीं, मेहरबानी करो। जी साहब। छठे मालिक,
हमने पूरी तरह से जांच कर ली है। वह मूर्ख सोचता था कि मैडम एक अविवाहित वारिस है, सामाजिक सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, फिर शर्मिंदगी में हिंसक हो गया। उसने युवा मिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि उसे एक कुलीन दर्जा देने से उसकी रक्षा हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे चोट पहुंचाने वाला मैं ही होऊंगा। वन वन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। जब से उसकी शादी तुमसे हुई है तब से लगातार परेशानियां ही आ रही हैं। एक पल की भी शांति नहीं मिली। तुम उसके बली होकर कैसे रहे हो? शुक्र है कि मेरी पोती और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित है, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ता। मैं उसकी रक्षा करने में असफल रहा। आज कुछ अजीब सा लग रहा है। है बाबा, वन वन ने मुझसे शादी की तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए। शुरू से ही उसे मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फिर भी मेरी वजह से उसे चोट लग गई। क्या मुझे उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए था? तुम्हें भी प्यार की परेशानी है ना? जानना चाहते हो कि क्या वन वन सचमुच तुमसे प्यार करती है? आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यह पता लगाने में। बाहर की लेते थे। कैसे? बस देखते रहो। दादा। बेटी, मुझे पता है तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ वन वन मेरे साथ आएगी। छठे मालिक बूढ़े फऊ ने सख्त हुक्म दिया है, तुम्हें उनके पीछे छुपकर जाना होगा। एक शो होने वाला है। वह बूढ़ा चालबाज अब क्या कर रहा है? दादा, ये कौन सा सरप्राइज है जो तुम छुपा रहे हो? आंखें खोलकर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अरे बाबा, यह प्यार जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? छठे मास्टर जैसा श्री फू ने कहा था, बस चुपचाप देखते रहो। ये लोग मैंने इन सबको खुद चुना है, बुरे नहीं हैं, है ना? दादाजी, ये सब क्या है? बेवकूफ लड़की दादा जानता है उस बदमाश लड़के से शादी करना सिर्फ इसीलिए था, दादा के एहसान को चुकाने के लिए। तुम्हें शादी के लिए मजबूर करना आप इतने बड़े उम्र के किसी से, यह तुम्हारे साथ अन्याय है। दादाजी, शुरुआत में फू साहब के साथ रहना आपकी वजह से था, लेकिन हर बार जब मैं खतरे में पड़ी फू साहब हमेशा आगे आए एक हीरो की तरह। समय के साथ बिना यह जाने कि कब मुझे फू साहब से प्यार हो गया। इस जन्म में मैं सिर्फ फू साहब से ही प्यार करूंगी। सच में? हाँ, भले ही फू साहब मुझे लाड करें सिर्फ बच्चे के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मैं उन्हें जो सबसे अच्छा दे सकती हूँ ज्यादा नहीं है। बेवकूफ लड़की। फू साहब, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम दिल की अच्छी हो जियाओ वान वान, बच्चे की वजह से नहीं या किसी और वजह से। भावनात्मक अंधे मूर्ख हो, मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा।